बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। अच्छा, हर तरफ हलीम दहलीम देख देख कर इतना दिल कर रहा था कि मैं भी जल्दी से मज़ेदार सा हलीम बनाऊं। मैं स्क्रॉल करते करते देख रही थी कि लोग इतने मुश्किल तरीके से हलीम बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन मेरी तो इतनी मज़े की और आसान सी रेसिपी है और खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। बिल्कुल फेमस जो लाहौर के कुजी हलीम है ना, वैसा जायका आपको आएगा इंशाल्लाह। बड़ी ही सिंपल सादा आसान सी रेसिपी है। चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चने की दाल ले ली है, मैंने मसूर की दाल ले ली है, उसके अलावा मैंने यहाँ पर माश की दाल ले ली है और थोड़ा सा ना दलिया लेंगे। दलिया जो है वो लेस बनाएगा और हलीम में एक बड़ा मज़े का जो है टेक्सचर पैदा करेगा। उसके बाद थोड़े से चावल ले लेंगे, ये भी लेस बनाने का काम करेंगे। अच्छा, चने की दाल आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, बाकी सारी चीज़ें आप हम वज़न भी ले सकते हैं। सब दालों को ना अच्छे से मिक्स करेंगे। चुनने के बाद आप इसको भिगो दीजिएगा रात भर। अब चूँकि गर्मी है तो आपने इसको बाहर नहीं रखना, फ्रिज में रख दीजिएगा। सुबह उठ के ये देखें, यहाँ पर दालें हमारी अच्छे से भीग चुकी हैं, फूल चुकी हैं। मैंने ना इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद हम इसको प्रेशर में डाल देंगे, क्योंकि हलीम हमने मिनटों में तैयार करना है। कोई लंबे चौड़े काम की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे पता है मेरी शहजादियों को भी मेरी तरह बहुत गर्मी लगती है। प्रेशर में सिर्फ नमक और हल्दी जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा। ढेर सारा पानी ऐड करेंगे ताकि दालें अच्छे से भीग जाएं और इसको प्रेशर को लगा देंगे। उसके बाद 10 मिनट आपने सीटी चलने के बाद ना इसको प्रेशर देना है दालों को, ताकि दालें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, यहाँ पर ना मैं बीफ हलीम बना रही हूँ, तो मैंने बोनलेस बीफ ले लिया है। उसके अंदर मैंने साबुत लहसुन और एक छोटे साइज़ का जो प्याज है वो बारीक काट कर ऐड कर दिया है। पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अच्छे से गोश्त को हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम लोग इसको ना हाई फ्लेम करके पकने देंगे। ये तरीका इतना आसान है और इतने मज़े का हलीम बनता है कि उंगलियां चाटने पर सबको मजबूर कर देगा। और अगर आप बांटेंगे, बनाकर किसी को खिला देंगे ना, तो हर साल फिर लोग आपके इस हलीम को बांटने का इंतज़ार करेंगे। इतना मज़े का बनता है, क्योंकि मैं अक्सर इस तरीके से बनाकर बांटती हूँ ना, तो फिर मेरे गली वाले पूछते हैं कि आपने हलीम नहीं बांटा, काफ़ी देर हो गई है। क्योंकि नान हलीम खाने का इतना मज़ा आता है कि दुनिया की सारी डिशें एक तरफ और नान हलीम एक तरफ। चलें जी, अब इसके अंदर ना मैंने जैसे ही लहसन प्याज सॉफ्ट हुआ है, इसके अंदर अदरक लहसन का पेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो मसाला ब्लैक की तरफ चला जाएगा। इसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है। मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि दाल के मसाले और जो ये हम गोश्त भून रहे हैं, इसके मसाले आपने गोश्त के अंदर ही डालने हैं, क्योंकि दाल को जस्ट हम लोगों ने बॉयल किया है, उसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया। सारे हलीम के मसाले इसी गोश्त में जाएंगे, इसलिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छे से बुनाई कीजिएगा। बुनाई करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करके इसको लो फ्लेम के ऊपर गलने के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बीफ है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। 15-20 मिनट में ही अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हलीम अच्छे तरीके से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है और कितनी प्यारी इसकी ना लुक आई है। माशाल्लाह से कढ़ाई गोश्त बन गया है। अब ना हम लोगों ने एक काम करना है। इस तरीके का घोटा हर घर में होगा। अब आप लोगों ने अच्छी तरह इसे मैश करना है और इसके रेशे बना लेने हैं। परफेक्ट तरीका है। पहली दफ़ा भी ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगा। कभी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी इस रेसिपी से इंशाल्लाह, अगर आप मुकम्मल रेसिपी फॉलो करेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं प्रेशर दिए हुए दालों को। दालें ना बड़े अच्छे से गल गई हैं आपके सामने। अब देख लें, इस कंडीशन में आपने दालों को ले आना है। उसके बाद जो हमने गोश्त के रेशे किए हैं, जो हमने कढ़ाई गोश्त तैयार किया था ना, वो आप लोगों ने दालों के अंदर ऐड कर देना है। अब जो असल काम है ना हमारा, यहाँ पर स्टार्ट होना है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद पकड़ लेना है गोटा, हाई फ्लेम कर देनी है। दोनों चीज़ें मुकम्मल रेडी हैं, लेकिन अब जो हलीम बनेगा ना वो गोटे से बनेगा। गोटा लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है। जो कोई वेला इंसान आपके घर में है उसको कहें कि आपको गोटा लगा दे। और मेरे तो हस्बैंड ज़्यादातर ये काम करते हैं। बाय द वे वो वेले नहीं हैं, लेकिन हलीम को गोटा बड़ा अच्छा लगाते हैं, इसलिए मैं उसी दिन हलीम बनाती हूँ जिस दिन उनको छुट्टी होती है। अब ख़ास मसाले जाएंगे जो हलीम को खुशबुओं वाला बनाएंगे, देग वाला। इसके अंदर से टेस्ट आएगा। उसके लिए आपने 1 टेबलस्पून भरकर गरम मसाला, उसके बाद आपने सफ़ेद मिर्च पिसी हुई ज़रूर ऐड करनी है। आप एक दफ़ा ऐड करके देखिएगा कि टेस्ट मुकम्मल तौर पर आपको देगी मिलेगा। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी ऐड की हैं। अगर नमक वगैरह कम लगे तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। अब हम लोगों का ये जो हलीम है ना, गोटा लगा लगा के किस तरीके से आपके सामने लेसदार बन चुका है। ये इतना लेसला था, इतना मज़े का था, इतना रेशेदार हलीम था कि मैं आपको क्या बताऊं। खाने वालों ने उंगलियां चाट चाट कर खाया है। इवन कि मैंने भी बर्तन को लिक कर कर के इसके अंदर से ना साफ़ किया है सारा।
लेकिन यहाँ पर हलीम बिल्कुल सादा तो नहीं खाया जा सकता। हलीम को खाया जाता है मुकम्मल लवाजमात के साथ, जैसे कि कुजी हलीम पर लाहौर फेमस कुजी हलीम में दिया जाता है। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे, जब आप लोगों ने सर्व करना है तब ऐड करना है। उसके बाद बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे, ब्राउन किया हुआ जो प्याज है ना वो ऐड कर देंगे, और हल्का सा चाट मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद खाइएगा। और मैं लीमू भूल गई हूँ, लीमू निचोड़ कर आपने खाना है। यकीन करें आप लोग फैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। चावलों के साथ खाओ, नान के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ, ये हर तरह से ये आपको मज़े करवा देगा। और यकीन करो आप लाहौर का फेमस जो कूजी हलीम है ना वो भी एक साइड पे कर दोगे जब आप ये वाला हलीम खाओगे। 20-25 मिनट में मज़ेदार सा हमारा हलीम रेडी हो जाता है। अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे कमेंट कीजिएगा कि रेसिपी कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर और सब कुछ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।